जी आ गया। प्लीज जी गो हेड सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर भाई। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अश्विन है और मैं एक शराबी। हेलो अश्विन जी। हेलो। अल्कोहलिक्स एनोनिमस की ये समूची जीवनदायिनी ईश्वरीय व्यवस्था। अल्कोहलिक्स एनोनिमस के मेरे पूर्वज, मेरे पुराने ज्येष्ठ सभासद साथी और आप सबका मिलने वाला साथ है। आपकी प्रार्थनाएं, आपकी दुआएं, आपकी सहनशीलता और आपका प्यार, इन्हीं समूचे कारणों के कारण आपके बीच में हर हमेशा मैं इस बात की सिद्धता पाता हूँ कि एक असीमित ऐसी शक्ति जिसको परमपिता परमात्मा के स्वरूप में मैं मानता हूँ, उसी ने मुझे शराब के उस जानलेवा जहरीले घोट से आज एक दिन के आधार पर बड़ी प्रसन्नता के साथ में दूर रखा है और बहुत अच्छा लग रहा है। दोस्तों, अल्कोहलिक्स एनोनिमस रिवाइवल ग्रुप थाना मेरा होम ग्रुप है। मेरे मार्गदर्शक और मेरे परिवार का बहुत बड़ा योगदान है आज जो मैं जीवित हूँ। पायोनियर ग्रुप का बहुत आभारी हूँ कि आज ये विषय जो मेरे दिल के बहुत करीब है, उस पर अपने अनुभव साझा करने का ये मौका मुझे दिया जा रहा है। आज का मेरा अनुभव कथन, ये दाइन ओन सेल्फ बी ट्रू, जिसका सर्वसाधारण अर्थ हम यही लगाते हैं कि अपने आप से पूर्ण सच्चाई के साथ में प्रामाणिक रहो, अपने खुद की सच्चाई के साथ। हमारे सुधीर भाई ने काफी कुछ इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, किस प्रकार हुआ, बहुत सारी बातें डिटेल्स में बोल चुके हैं। उससे पहले तो मैं हमारे अलेक्स भाई, जिन्होंने बहुत शॉर्ट और स्वीट, बहुत सुंदर शेयरिंग किया, उसके लिए उनका बहुत बधाइयाँ देता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत सारी पुरानी बातें ताजा हो गई और खास करके एक वाक्य जो उनके अनुभव कथन में आया कि ये प्रोसेस में से जो मैं गुजर रहा हूँ, इसमें बहुत पेन होता है, मगर यस, आई एम रेडी टू फेस दैट पेन। वो रेडीनेस टू फेस दैट पेन एंड मेंटेन सोब्राइटी, इसके लिए उनको बहुत बहुत टू दाइन ओन सेल्फ बी ट्रू, ये वाक्य जैसा हमारे सुधीर भाई ने कहा कि शेक्सपियर के हेलमेट इस नाटक के द्वारा ये वाक्य पहली बार चाल चलन में आया, लेकिन इसके आगे का भाग जो है वो बहुत महत्वपूर्ण था। जो अपने बेटे को वो पिता ये बोलने के बाद में जो बोलता है, वो वाक्य था कि अगर तुम अपने आप से ईमानदार रहते हो, प्रामाणिक रहते हो, सत्य के साथ में रहते हो, तो तुम अन्य सभी के साथ में प्रामाणिक हो जाओगे, सत्य के साथ में जियोगे, वास्तविकता के साथ में जियो। यानी इसका ही मतलब कि तुमको किसी को फंसाने की या किसी को धोखा देने की या किसी प्रकार से अपने आप को या किसी अन्य को धोखा देने की आवश्यकता नहीं की रहेगी। तुम्हारे अंदर में वो विश्वास होगा, वो भरोसा होगा, और वो विश्वास सत्य से आएगा, सत्य के स्वीकार से आएगा, रियलिटी के स्वीकार से आएगा, जिसकी बात ऑनेस्टी से शुरू होके रिगरस ऑनेस्टी,
कठोर प्रामाणिकता की बात सुधीर भाई ने पहले ही कर दी है। टू डाई इन ओन सेल्फ बी ट्रू, ये घोषवाक्य मेरे जीवन में आने के पहले अल्कोहलिक्स एनोनिमस के पूर्वजों ने और मेरे से पहले आए हुए सदस्यों ने अपने अनुभव के द्वारा मेरे सामने मेरी भयानक अवस्था को रखते हुए अपने शराबियत का जिक्र किया। और उस शराबियत को मेरे सामने रखा और उसके लक्षण मेरे सामने रखते वक्त वो शारीरिक भाग, मानसिक भाग, नैतिकता से गिरना, नीतिमत्ता खो देना और शराब के दूरी के लिए आवश्यक वो सहायता करते हुए वन डे एट ए टाइम, पोस्टपोन योर ड्रिंक, हॉल्ट हाउ, शराब की दूरी मिलना हासिल हो गया। ज्यादा करके मेरे जिंदगी में शराब आने के बाद में बहुत सारे लोगों का कहना यह था कि तू शराब नहीं पिया तो तू अच्छा आदमी है। क्योंकि शराब पीने के बाद में जो कुछ हो रहा था उसको अगर आज मैं अपने पिछले जीवन को जीवन के तरफ मुड़ के अगर देखता हूं तो ये जो शराबियत का दौर मेरा चला, इसमें वो बात ज्यादा मेरे दिल के करीब आती है जहां पर ये स्लोगन आता है टू डाई इन ओन सेल्फ बी ट्रू। तो मेरा प्रॉब्लम मुझे तब तक समझ में नहीं आता और वो प्रॉब्लम पूर्णतः जिस प्रकार से अभी हमारे अलेक्स भाई बता रहे थे कि सत्य का सामना करते वक्त तकलीफ बहुत होती है, पीड़ा बहुत होती है, दर्द बहुत होता है, मगर वो हिम्मत आ जाती है, वो भरोसा आ जाता है कि इस दर्द के बावजूद, जिस दर्द को छिपाने के लिए या जिस दर्द को न उठाने के लिए मैं भाग रहा था, जिस दर्द से मैं भाग रहा था, जीवन का जो पीड़ा थी, जो दर्द था, वो दर्द मुझे नहीं चाहिए था, वो पीड़ा मुझे नहीं चाहिए। अगर मैं आज मेरे बचपन से लेकर मेरे जिंदगी में शराब आने के बाद में मेरी खोज, जिस खोज में मैं था, वो खोज को अगर देखता हूं तो बहुत सारी बातें बहुत स्पष्ट रीत्या मेरे सामने आती है। मेरे प्रॉब्लम का जो मेरे समझ में नहीं आ रहा था, किसी अन्य लोगों के समझ में नहीं आ रहा था, मेरे को एक बेवड़ा करके पुकारा जा रहा था, मेरे को अपने आप से दूर किया जा रहा था, मेरे ऊपर बहुत सारे ऐसे लांछन लगाए जाते थे कि ये इसको अक्ल नहीं है, इसको समझ में नहीं आता, इसको ये नासमझ है। मगर मैं क्या कर रहा था, मैं किस प्रकार अपने आप को उस वक्त इन लोगों के बीच में रखने की कोशिश कर रहा था, या तो मैं सर्वे सर्वा बन रहा था, यानी भगवान के स्वरूप में जाता था, या मैं राक्षस बन जाता था। मैं सबके लिए सब कुछ करने की कोशिश करता था या सबसे सब कुछ छीन लेने की कोशिश करता था। यानी ही मैं वास्तविकता में क्या हूं ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मेरे अंदर कोई विश्वास नहीं था, भरोसा नहीं था, मेरा कोई मोटिव लाइफ जीने का नहीं था, ना कोई मकसद जिंदगी में नजर आ रहा था। सब ऐसा लग रहा था कि पूरा तितर बितर होते जा रहा है। जितना मैं इसको बटोरने के, जितना इसको मैं काबू में करने के, जितना इसको मैं अपने
कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रहा हूं, उतना वो मेरे कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में कई बातें, कई सालों तक, वो एक इंसिडेंट मैं पहले आपके सामने बता देता हूं, जहां पे ये दाइन ओन सेल्फ बी ट्रू का गहन अर्थ मेरे मार्गदर्शक के द्वारा मुझे बताया गया। करीबन 25 साल का जमाना गुजर गया था अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आकर। 5 साल की करीबन सोबराइटी चल रही थी, 20 साल बर्बाद हो गए थे। 5 डिएडिक्शन सेंटर, 3 बार लॉकअप, 3 सुसाइडल अटेम्प्ट, 15 ईसीटी शॉक्स। एक रियल अल्कोहलिक क्या होता है, एक वास्तविक शराबी क्या होता है, यानी डिफरेंस बिटवीन अल्कोहलिक एंड नॉन अल्कोहलिक, और जो अल्कोहलिक नहीं है उसके बीच का अंतर मैं समझ गया था। मैं एक रियल अल्कोहलिक हूं यानी क्या मायना है उसका भी मुझे बहुत सारा, मेरी जिंदगी में बहुत सारे अनुभव, लॉकअप्स, जेल में जाना, रास्तों पे गिरना, बदहवासी में कहीं पे जाने को निकलना, कहीं और पहुंच जाना, अपने पद प्रतिष्ठा, अपना घर दार, अपना पैसा पानी अड़का, अपना नाम शोहरत, लोगों का प्यार, लोगों की सहिष्णुता, लोगों के त्याग, लोगों का किया हुआ मेरे लिए जो भी प्यार वगैरह से सब की हुई बातें, सब की वाट लगते जाना। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में 20 साल तक ये सिलसिला चला। एक रियल अल्कोहलिक का मायना क्या है, ये बहुत लेट मुझे समझा, जहां पे आज हमारे एलेक्स भाई ने वो पेन की बात की। दैट इज द क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम। मैं पेन नहीं चाहता, मैं दर्द नहीं चाहता, मैं पीड़ा नहीं चाहता, मैं इस जिंदगी का वो भाग नहीं चाहता, मैं खुशी चाहता हूं, मैं आनंद चाहता हूं, मैं बेतहाशा प्यार चाहता हूं, मैं सुरक्षा चाहता हूं, मैं सब कुछ अच्छा चाहता हूं। मेरी चाहते सब अच्छे की है। सिक्का होता है ना, सिक्का जब हवा में उछाला जाता है और जब जमीन पे वो सिक्का गिरता है तो हेड या टेल जो भी ऊपर है उसको जीता हुआ माना जाता है, जो नीचे है उसको हारा हुआ समझा जाता है। जिंदगी का खेल भी ऐसा ही कुछ है, जो जीता वो सिकंदर। और करके ये जीत हार के खेल में मैं जो बनते गया वो दैट वाज नॉट माय ट्रू सेल्फ, जो वास्तविक दाइन ओन सेल्फ बी ट्रू बोला गया है। वो मेरे सेल्फ का वो भाग था जो मुझे नहीं चाहिए था। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में ये बहुत लेट मेरे जिंदगी में ये अनुभूति, ये संज्ञान बहुत देरी से आया। उतनी देरी आपके जीवन में न हो, यही मेरी प्रार्थना है। एक ट्रू अल्कोहलिक, उसकी वो कमजोरी जो वो समझ रहा है वही उसकी ताकत है, वही जो नीचे है वही सबसे ऊपर की बात है। ये बात मेरे उस वक्त समझ में नहीं आई। नीचे रहना मेरे को पसंद नहीं था, मेरे को ऊपर रहना पसंद था। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस बिल्कुल उल्टा बोलता है कि नीचे जो है वही सर्वश्रेष्ठ होने वाला है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में, कई सालों के बाद में, जब बिल साहब के भाषा में बोला जाता है कि मैं उस शराब का गुलाम बन गया था, इट हैज ओवर पावर्ड मी। मगर उस वक्त मुझे ये मालूम नहीं था कि बहुत जल्द ही मैं गुलेर के पत्थर के माफिक चौथे आयाम में जाने वाला हूं। दैट डार्क
वो जो मैं पेनलेस होना चाहता था, मेरे को पेन पसंद नहीं था करके मैं जो बार बार शराब की तरफ जाता था, और शराब की तरफ जाने के पहले बीइंग अ रियल अल्कोहलिक, मेरा एक ही ये सिर्फ एक, जिसको बोला जाता है कि कंफर्ट जोन, पेनलेस जोन, जहां पे पेन नहीं मेरे को, जहां पे चेतना ही नहीं है, जहां पे चैतन्य ही नहीं है, जहां पे कोई ऊर्जा ही नहीं है, जहां पे प्राण ही खत्म है, जहां पे मैं अपने आत्मा को ही मार रहा हूं, क्योंकि मेरे को आत्मा का परिचय ही नहीं है, मैं उससे अज्ञानी हूं। वो मेरे एजुकेशन में आया ही नहीं है। मेरे एजुकेशन में तो सर्वश्रेष्ठ बनना, सर्वोत्तम बनना, कभी नहीं हारना, तू लड़का है, तू हार नहीं सकता, तुझे जीतना ही पड़ेगा, तुझे अव्वल आना ही पड़ेगा, ये सब बातों की जो सीख थी मेरी, उसमें इस बात का कहीं जिक्र ही नहीं था। इसके प्रति मैं पूरा अज्ञानी था, और इसलिए इन 20 सालों में वो अवस्था जहां पर जीने मरने का भाग आ जाती है, अंदर से वो मेरा जो रूह है, मेरी जो आत्मा है, मेरे जो प्राण है, मेरा जो जीव है, मेरी जो चेतना है, वो कराह के बोलती है कि नहीं होना, नहीं चाहिए मुझे अब ये जिंदगी, इससे तो मर जाना बेहतर है। वो आवाज अल्कोहलिक्स एनोनिमस की सामूहिक उपचार पद्धति सदविवेक और ये सामूहिक संस्था, जो खास करके एक विरासत के रूप में बनाई गई है एक मेरे समान शराबी के लिए, उसका दिया हुआ हाथ मैं थाम लेता हूँ। वो थाम के मैं ये लाइफ बोट पे आ जाता हूँ, या जो बोला जाता है कि फॉर द फॉन्डरिंग वेसल ऑफ माई लाइफ ए बिकेम द बेड रॉक। एक ऐसा होम अवे फ्रॉम होम, घर दार से दूर, हो प्यार, वो आत्मीयता, हो गले लगाना, हो मेरा शरीर से बू क्या आ रही, मेरे कपड़े कैसे है, मेरे पैर में चप्पल है नहीं है, मेरा पैर टूटा है क्या, टूटा है क्या नहीं, मेरी पद प्रतिष्ठा क्या है क्या नहीं, मैं घरदार से हूँ नहीं हूँ, मैं कौन से धर्म से हूँ, कौन से जाति से हूँ, कौन से पंथ से हूँ, कुछ मायना नहीं रखता, कुछ मायना नहीं रखता। और वो जो बात थी, वही मुझे बार बार अल्कोहलिक्स एनोनिमस में खींच रही थी, लेकिन उसके अंदर का टू दाइन ओन सेल्फ बी ट्रू वाला अर्थ, जो इसेंशियल्स है रिकवरी के लिए, ऑनेस्टी, ओपन माइंड एंड विलिंगनेस, उससे बढ़कर जो जानकारी है, वो जानकारी, वो नॉलेज सिर्फ काम का नहीं है, विजडम काम का है। वो बात, विजडम टू नो द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू एंड द फॉल्स। ना मुझे भगवान बनने की गरज है, ना मुझे राक्षस बनने की गरज है, मुझे ये मानवीय जीवन दिया है, और मानवीय जीवन के प्रति मैं उतना लालायित क्यों नहीं होता, उसका उतना पैशनेट क्यों नहीं होता जितना कि मैं बाकी चीजों के बारे में, क्योंकि मुझे ये डिफरेंस ही समझ में नहीं आता कि यार ये सब मैं करूं क्यों। क्योंकि मैंने जैसा कहा कि मेरे बहुत सारे, एक ही नहीं, कंफर्ट जोन है, पेन सिर्फ केमिकल से नहीं है, कई सारे अलग चीजों से भी वो पेन मैं दूर करने की कोशिश करता हूँ, अपने आप को खुश रखना चाहता हूँ, अपने आप को प्रफुल्लित रखना चाहता हूँ, अपने आप को इस दुनिया का राजा बना के रखना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बी अ किंग, अपने जीवन को गवर्न करना चाहता हूँ। और वो है अल्कोहलिक्स एनोनिमस, डिटेल्स में मेरे को बताता है कि वो मेरे बेसिक इंस्टिंक्ट से चालू होता है। वो बात तब समझ में आती है जब ये सेकेंडरी
एडिक्शन या सेकेंडरी मेरे जो बातें हैं, जो मैं खुलकर कभी किसी के सामने बोल ही नहीं पाता, जो मेरे खास करके दो उपजत प्रवृत्तियों की ऐसी वो बात है कि जो मुझे इस जिंदगी के लिए कुछ कार्य करने के लिए प्रवृत्त करती है। पेट की भूख, मुझे कोई ना कोई काम धंधा, कोई तो भी व्यवसाय, किसी ना किसी प्रकार का पढ़ लिख कर एक सामाजिक संरचना में एक स्थान प्राप्त करना, इस भौतिक जगत का एक हिस्सा बनना, समाज का एक हिस्सा बनना, इसके लिए जैसे वो पेट की भूख है। और मेरा पीढ़ियों दर पीढ़ी चलते आई हुई मेरी जो परिवार है, उसके लिए दिया हुआ उस सेक्स का जो इंस्टिंक्ट है, ये दो इंस्टिंक्ट्स किस प्रकार मेरे कहाँ चले गए, कैसे हो गए, क्योंकि मैं तो जानता ही नहीं था ना, तो मैं तो इनके पीछे ही था, मैं इनके पीछे ही भाग रहा था। इसी से मेरी सुरक्षा, मेरी पहचान, यही मेरा वास्तविक जीवन है, यही मेरा ट्रू लाइफ है, यही मैं मान रहा था ना। मैं अपने सेल्फ को ही डिफाइन नहीं कर पा रहा था ना। और इसको करते वक्त या तो इस दुनिया में जगह पाने के लिए सर्वे सर्वा बनना पड़ रहा था, या सर्वे सर्वा बन के काम नहीं चलता था तो मैं राक्षस बन जाता था। मैं भूल गया कि मैं मानव हूं, मैं इंसान हूं, मेरी इंसानी फितरत है, मैं अपूर्ण हूं, मेरे लिए एक व्यवस्था है, व्यवस्था के भीतर मेरा जीवन है। ये मेरे को मालूम ही नहीं था, इसके बारे में मैं शिक्षित ही नहीं था। मैं तो वो सब चीजें सीख रहा था जो चीजें मेरे जिंदगी के लिए कोई काम की थी ही नहीं। तो मेरे को अनलर्न डिलर्न तो करना ही पड़ेगा ना, जो मेरे चीजें काम की है ही नहीं, इतने सालों से मैंने जमा करके रखी है, जिसमें मैं आनंद ढूंढ रहा हूँ, वो आनंद नहीं ढूंढ मिलता, तो मैं वो जिंदगी का पेन उठाना नहीं चाहता, वो दर्द उठाना नहीं चाहता। वो दर्द से भागने के लिए मुझे कुछ ना कुछ दूसरे चीज की आवश्यकता पड़ती है। वो सिर्फ फिजिकल लेवल पे नहीं है, बल्कि वो तो बहुत अलग तरीके से, अलग मान्यता पे मेरा एक सर्च है, मेरा एक खोज है, और मुझे ही मालूम नहीं मैं क्या खोज रहा हूँ। वो तो बचपन से है, वो तो जन्म के बाद में माँ से है। जैसे ही माँ से मैं थोड़ा चलने फिरने लगा, बोलने लगा, घूमने लगा और दूसरे चीजों के पीछे भागने लगा। खिलौनों से शुरुआत हुई, खेल कूद से शुरुआत हुई, अभ्यास, पढ़ाई लिखाई, दोस्त मित्र, काम काज, शादी ब्याह, परिवार, समाज, और सब तरफ मेरी भागम भाग। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में जितने जल्दी मैं इस बात को समझूं कि मेरा मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिजीज इज डिफरेंट, और जो हमारे सुधीर भाई कह रहे थे स्पिरिचुअल मेलोडी, वो अलग बात है। मेरी आध्यात्मिक बीमारी, आत्मिक बीमारी, आत्मिक कमजोरी, विश्वास की कमतरता, भरोसे की कमतरता, वो बात बहुत अलग थी। उसको समझने में अकेले अगर मैं प्रयास करते रहूं, अकेले अगर मैं जानने की कोशिश करूं, मैं अगर किसी से न जुड़ूं, थोड़ा न रुकूं, होम अवे फ्रॉम होम की अर्थ न समझूं, यहाँ के प्यार को, यहाँ के सहिष्णुता को, यहाँ के सहनशीलता को, यहाँ के लोगों के अपनत्व को अगर नहीं समझूं, तो मेरे समान जो हुआ मेरे जिंदगी में, शायद मैं आप लोगों के बीच में भी नहीं रहा रहता अगर मेरे परिवार ने मेरे को जिंदा नहीं रखा। जब मेरे सामने ये बात रखी जाती है कि मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजीज, ये मेरी ये पेनलेस होने की, या पेन को न लेने की, या पेन से भागने की, या पेन को उठाने के लिए, लाइफ का जो दर्द है, पीड़ा है, पेन है, जिसको मैं पेन समझ रहा हूं,
और जिससे भागने के लिए मैं अनेक दूसरे हथकंडे अपना रहा हूं। वो एक्चुअली था क्या? क्या हो रहा था मेरे भीतर में? मैं अपने जिंदगी में अनसेटल्ड था। आई वॉज नॉट सेटल्ड, अनकंफर्टेबल इन माई ओन स्किन। मैं अपने आप में ही अनकंफर्टेबल हूँ। मेरे को अपने आप में ही अपने खुद का स्वागत करना, हॉस्पिटैलिटी, मैं खुद सही जगह पे हूँ, सही लोगों के बीच में हूँ, मेरा सही परिवार है, मेरा सही लोग है, मेरे मित्र सही है, ऐसा मेरे को कभी लगा ही नहीं। आई वॉज अनकंफर्टेबल इन माई ओन स्किन। जो रियलिटी लाइफ की आ रही थी सामने, जो सच्चाई सामने आ रही थी, जो विलियम डी सिल्वर बहुत बहुत बढ़िया तरीके से बोलते हैं कि विथ टाइम द पर्सन कैनॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द ट्रू फ्रॉम द फॉल्स। टू डाई इन ओन सेल्फ बी ट्रू। अपने आप की मान्यताएं, अपने आप के वसूल, अपने आप के आदर्श, अपने आप के वैल्यूज, अपना मोटिव, ये कुछ भी नहीं है। ये कुछ भी नहीं है। मैं अपने रियलिटी के साथ में हॉस्पिटेबल नहीं फील करता हूँ, अपने सच्चाई के साथ में कंफर्टेबल नहीं फील करता हूँ, अपने आप से ही भाग रहा हूँ। आई एम नॉट सेफ। और करके मैं वो कंफर्ट जोन, वो सेफ प्लेस जहाँ पे मेरे को प्रतिष्ठा मिलती है, मान सम्मान मिलता है, मेरी वाहवाही होती है, वहां पे मैं दिल खोल देता हूँ। सिर्फ अल्कोहल ही नहीं, बल्कि ये बेसिक इंस्टिंक्ट के तहत, जैसा मैंने कहा कि इजी मनी, बहुत जल्दी अमीर बनने की कोशिश, बहुत जल्दी लोगों के ऊपर जाने की कोशिश, बहुत जल्दी कई जगह पे बिग बुक में कई सारी बातें इतनी क्लियरली दी गई है कि आई स्टेप ऑन द टोज ऑफ अदर्स। मैं दूसरों को पैरों के नीचे कुचलते हुए अपनी जिंदगी में आगे जाता हूँ। एंड दे रिटेलिएट। कौन नहीं करेगा यार? अगर मैं दूसरों के जिंदगी को रोंगते हुए जाऊंगा तो कौन मेरे से हंस के बोलेगा यार आ मेरे जिंदगी को रोंगते हुए जा, कोई बात नहीं। कोई नहीं करेगा। सब रिटेलिएट करेंगे, सब मेरे दुश्मन बन जाएंगे, सब मेरे को नीचे गिराने को देखेंगे, सब मेरे को दूर कर देंगे, सब मेरे को बोलेंगे तू मत आया यार, तू नहीं आया तो ज्यादा अच्छा है, तू बेहतर है, तेरे से कोई वास्ता नहीं हमारा। वो भाई रहे, वो मित्र रहे, वो काम वाले रहे, वो समाज रहे। तो प्रॉब्लम कहाँ था? प्रॉब्लम था रियलिटी का स्वीकार करना, सत्य को स्वीकारना। और वो सत्य के साथ में अगर मेरे को जीना आ गया तो वो पेन नहीं रहेगा, वो जीने की खुशी बन जाएगा। जैसा आज अलेक्स भाई पेन के बावजूद खुशी को जरूर महसूस करते होंगे, वो खुशी बन जाएगी, वो आनंद देगा, वो उन्माद देगा, वो आह्लाद देगा, वो चेतना को बढ़ाएगा, वो आत्मसम्मान देगा, वो भरोसा देगा, वो विश्वास देगा, वो धन्यवाद निकलेगा, वो कृतज्ञता व्यक्त होंगी। जैसा हमारे दिनेश भाई हर वक्त अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। वो दिल से बात आएगी, वो सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रहेगा, वो सद्विवेक बन जाएगा, वो सद्बुद्धि कहलाएगा, वो कॉमन सेंस आ जाएगा, वो अच्छे बुरे की पहचान आ जाएगी, वो ट्रू लाइफ, ट्रू सेल्फ
and the unwanted borrowed self. मैंने वो टाड़ के निर्माण किया हुआ मेरा वो सेल्फ, ना मेरे को भगवान बनने की गरज है, ना मेरे को राक्षस बनने की गरज है। मैं मनुष्य करके जो भी वो मेरा निर्माता है उसके द्वारा दी गई हुई व्यवस्था में जी सकता हूँ। यही बात तो मेरे को सिखाती है अल्कोहलिक्स एनोनिमस की व्यवस्था में आ गया ना, इस होम अवे फ्रॉम होम में आ गया ना, तो जीना सीख जा, हमारे साथ में जी ले, थोड़ा रुक जा थोड़ा। वही तो मेरे मार्गदर्शक ने किया ना, वही तो मेरे स्पॉन्सर ने किया, उसी ने तो मेरे को अल्कोहलिक्स एनोनिमस ए एज अ होल से जोड़ा ना, मैं से हम में लाया, हम का हिस्सा बनाया। तो पहले तो मेरा प्रॉब्लम कि मैं रियलिटी से भागने वाला इंसान था, सच्चाई मेरे को कबूल नहीं थी। और इसलिए जब बात आती है कि टू डाई इन ओन सेल्फ बी ट्रू, वो तो बात मुझे मेरे मार्गदर्शक ने ऐसे बढ़िया तरीके से मेरे को दिखाया। जब मैंने कहा कि 5 साल की मेरी ये रनिंग जो सोबराइटी है, जिसमें अभी 18 साल मेरे हो जाएंगे, उसमें करीबन 5 साल से ऊपर मैं सोबर था। और ऐसे ही एक पेनफुल सिचुएशन में जहां पे वो दर्द होता है ना, पीड़ा होती है ना, आई टेक शेल्टर इन दैट कंफर्ट जोन, पेनलेस, जहां पे मेरे को वो पेन से छुटकारा मिले। वो पेन मुझे नहीं चाहिए, वो दर्द मुझे नहीं चाहिए, वो इमोशनल रहे, वो भावनिक रहे, क्योंकि शारीरिक और पेन की बात तो है ही नहीं, वो तो कब का निकल गया था। ये पेन तो भावनिक पेन था, भावनाओं से तैयार होने वाला, जो एक प्रोसेस थी, एक लाइफ की प्रोसेस थी, एक रियलिटी की प्रोसेस थी। वो जो बात हमारे सुधीर भाई कह रहे थे कि वो भ्रमित जीवन, डिल्यूजन वाला, इल्यूजन वाला, वो सब से हटके वो सत्य मेरे जीवन का, वो समझने की बात थी। एक बार एडिक्टिव पर्सन करके या एक माल एडजस्टेड पर्सनालिटी करके, एक दोहरे चरित्र वाला, एक ड्यूअल पर्सनालिटी वाला एक व्यक्तिमत्व करके, एक डिस्टॉर्टेड पर्सनालिटी, कोई चीज ऑर्डर में नहीं है। ऐसे व्यक्तिमत्व से एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का लाइफ में कन्वर्शन करना, वापस अपने सुस्वरूप में लाना, डाइन ओन सेल्फ में लाना, वास्तविक सेल्फ से पहचान करवाना, ये ऐसे वक्त में हो सकता है जहां पे हमारे पूर्वज बोलते हैं कि हिटिंग बॉटम एंड हिटिंग इट वेरी हार्ड और रेजिंग योर बॉटम एज येट नॉट येट। क्योंकि बॉटमलेस पिट में मैं ऐसा मानता हूं आज की ये अंधकार की खाई इतनी जबरदस्त है कि एंडलेस है, इसका बॉटम ही नहीं है। किस हद तक मैं चले जाऊंगा, कहां तक जाऊंगा, कहां तक मेरा अधपतन होगा, कौन से लेवल तक मैं चले जाऊंगा, इसका कोई 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 अंदाजा नहीं लगा सकता। आई कैन सी इट वेरी क्लियरली नाउ। मैं क्या कर बैठूंगा, क्या नहीं कर बैठूंगा, इसका कोई कोई सीमा ही नहीं है। मैं तो उन सब लोगों के साथ में आइडेंटिफाई करता हूं जो जेल में है, मर्डर केस में है, या डकैती केस में है, या चोरी केस में है, या जिन्होंने बहुत घिनौने पाप कर दिए, ऐसा दुनिया का मानना है। उससे मैं कोई अलग नहीं हूं, बिल्कुल अलग नहीं हूं। वही
सर्च उनका भी था, उनको भी समझ में नहीं आया। अल्कोहल के कारण मेरे को आज समझ में आया कि मेरा सर्च तो एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी का था, आध्यात्म का था, अपने आप को जानने का, अपने आप को समझने का, अपने आप को पहचानने का था। उस सर्च में जो दर्द हो रहा था, पेन हो रहा था, वो पेन को ये मेरे स्वभाव के चरित्र के जो भी चरित्र बन गया था, उसके कारण जो राहत मिलती थी, वो राहत वो फॉल्स स्पिरिचुअलिटी थी, खोटी आध्यात्मिकता थी। वो आध्यात्मिक रीत्या, आत्मिक रीत्या मेरे को कहीं पे तो भी भरोसा आ जाता था, मेरे को अच्छा लगता था, मेरे को लगता था कि आई एम इन अ सेफ प्लेस। अब मेरे पास में कोई डर नहीं है, अब मैं सुरक्षित हूँ, अब यहाँ पे मेरा किंगडम है, आई एम किंग ऑफ माई ओन यूनिवर्स, ये मेरा राज्य है, मेरा साम्राज्य है। मैं पूरे दुनिया के राज्य की बात नहीं कर रहा हूँ, मगर मेरा एक राज्य था, मेरा एक साम्राज्य था, उस साम्राज्य का मैं राजा बनना चाहता था। आई वॉन्टेड टू बी द किंग ऑफ दैट वर्ल्ड। और वो न बन पाने के कारण पेनफुली ट्रूथ को एक्सेप्ट करके अपने आप को करेक्टिव मेजर्स में जाना और सबके साथ में और सबके लिए मिलजुल के रहना, एक इंसान के समान जीना, ना भगवान बनने की कोशिश करना, ना दैत्य बनने की आवश्यकता को फील करना, बल्कि इंसान के नाते इंसानियत के साथ में, इंसानी धर्म के साथ में जीना, यही तो सीख मेरे पास में थी नहीं। इसी के सबक मैंने लिए नहीं थे, इसी के पाठ मेरे पास में नहीं थे करके 5 साल के बाद में जब मेरे मन लायक कोई बात नहीं हुई, मेरे इच्छाओं के मुताबिक कुछ नहीं हुआ, जब मेरे इच्छाओं के विरुद्ध सब बातें हो गई, तो मैं अपने शेल्टर में चले गया, अपने कंफर्ट जोन में चले गया, अपने सेकेंडरी एडिक्शंस में चले गया, जिसकी जिक्र कई बार होता है, मगर खुलकर उसके ऊपर चर्चा 1-on-1 में ही हो सकती है। इसके लिए सुधीर भाई भी एग्री करेंगे कि मैं मेरे इजी मनी के जो कारनामे है या मेरे सेक्स को लेकर जो कारनामे है, वो 4 लोगों के बीच में बात नहीं कर पाता। और वैसा एक संबंध किसी अन्य व्यक्ति के साथ में जब तक मेरा बनता नहीं भरोसे का कि ये है व्यक्ति, इसके साथ में मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, कुछ भी बता सकता हूँ, अपनी जिंदगी के हर पल से खोल के रख सकता हूँ, अपनी पूरी जिंदगी की कहानी खोल सकता हूँ। इतनी सी एक छोटी सी शुरुआत, वो केम टू बिलीव वाली है, लेकिन इसका कल्मिनेशन वो वास्तविक स्वरूप में आने का है 7वें कदम के द्वारा। जब तक ये पूरी प्रोसेस नहीं होती, और मैं जैसा डॉक्टर बॉब अपने ऑपरेशन के बाद में एक्रोन सिटी में जाके लोगों से मिलके उनके अमेंड्स करके उनके साथ में बातचीत करके वापस आके बिल को बोलते हैं, कम ऑन बिल, लेट्स स्टार्ट अवर बिजनेस। बिल हॉस्पिटल से निकल के ये सोचता है कि मेरे को जो प्राप्त हुआ है वो मैं अन्य लोगों के साथ में कैसे लेके जाऊं, समटाइम्स वेरी क्विकली, समटाइम्स लेटली। मेरे साथ में बहुत लेट हुआ, मैं शायद पूरा लेट हो गया रहता। तो ये बात हर किसी के जिंदगी में बहुत जल्द हो सकती है, एक विश्वास का संबंध और उसके साथ में बैठकर एक 4-5 घंटे की, 8 घंटे की बातचीत और बाद में जिंदगी भर का कार्यक्रम, जहाँ पे भरोसे की ट्रांसफॉर्म होते हैं, विश्वास का आदान प्रदान होता है, भरोसे का आदान प्रदान होता है, एक व्यक्ति की गोपनीयता का आदान प्रदान होता है, एक में के बारे में ये बात आती है कि मैं अकेला नहीं कर सकता ना अश्विन, तू भी अकेला नहीं कर पा रहा ना,
मगर हम दोनों मिलके कर सकते हैं। टुगेदर वी कैन। वो टुगेदरनेस वाली बात जिंदगी में पहली बार वो 5 साल के बाद में वो कई बार आई हुई, मेरे को समझ में नहीं आई। उसके पहले आई, उससे मैं वी में तो आ गया, मगर वी से ही में जाना, दाएं में जाना, दाइन में जाना। उसने जो मेरे को घड़ाया है, उसने जो मेरे को बनाया है, उसने जो मेरे को ये जीवन दिया है, वो जो मेरा निर्माता है, उसने जो व्यवस्था दी है, उस व्यवस्था के द्वारा जीना। उस व्यवस्था में मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, मेरे पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा समाज, मेरे मित्र, मेरा काम धंधा, मेरा सब, ये सब व्यवस्था में वापस आना। द एक्ट ऑफ डिवाइन प्रोविडेंस, ओनली एक्ट ऑफ डिवाइन प्रोविडेंस, वो सबके पास में है, मगर सिर्फ समझ का फर्क है। मैं समझ नहीं पाया, इसलिए उसको ले नहीं पाया। अगर आज आप समझ जाओ तो आज आप ले सकते हो। ये एक्ट ऑफ डिवाइन प्रोविडेंस एक व्यवस्था थी, और वो व्यवस्था कोई मैं समझ नहीं पाया। मैं तो अपना ही विश्व तैयार करने को देख रहा था, अपनी ही दुनिया बसाने को देख रहा था, अपना ही साम्राज्य तैयार करने को देख रहा था। मैं तो अपने ही इच्छाओं का गुलाम बन गया था, अपनी ही मान्यताओं के साथ में जी रहा था, अपने ही खुद के परिप्रेक्ष्य, अपने ही खुद के बिलीफ्स के साथ में मैं चल रहा था। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में ये ट्रांसफॉर्मेशन टू योर ओन दाइन ओन सेल्फ, बैक, रिकवरी। मेरे कोई बाल खड़े हो जाएंगे, पीछे से सूरज निकलेगा, जम से प्रकाश आना चालू हो जाएगा वगैरह, कुछ नहीं होने वाला भाई लोग। आई विल बी अ रीजनेबल ह्यूमन बीइंग। मैं एक इंसान के नाते, मानव के नाते अपनी जिंदगी का ये आनंद ले पाऊंगा, जिंदगी बसर कर पाऊंगा, जिंदगी में खुश हो पाऊंगा। मेरा सर्च जो है स्पिरिचुअलिटी का, वास्तविकता का, सत्य का, वो यहाँ पे आके उसको एक नया आयाम मिलेगा, एक नई दिशा मिलेगी, एक गुड ऑर्डरली डायरेक्शन मिलेगा, एक मैच्योरिटी मिलेगी, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग आएगा टू माई ओन लाइफ, टू माई ओन सेल्फ, एंड आई विल स्टार्ट लविंग माई ओन सेल्फ, ट्रू सेल्फ। अरे यार, ये हूं मैं। वास्तविकता में मैं तो एक छोटा सा अंश हूँ वो परमपिता का, वो परमात्मा का, इस दुनिया का, मेरे माँ पिताजी का, मेरे भाइयों का, मेरे मित्रों का, मेरे प्रियजनों का, मेरे आजू बाजू के सबका मैं एक छोटा सा अंश हूँ। मैं भी एक हिस्सा हूँ। आई एम ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस लाइफ, एंड दिस लाइफ इज अ पार्ट ऑफ मी। मैं जिंदगी का एक हिस्सा हूँ, और ये जिंदगी भी मेरा एक हिस्सा है। कितना वंडरफुल है ये। सिर्फ समझ में आना, इसका मुझे प्रात्यक्षिक मिलना, इसकी प्रूफ्स मिलना, इसका एविडेंस मिलना, ये मेरे को पूर्णतः सिद्धता देने में आना। उस उदाहरण के बाद में जहां पे मैंने वो पावर ऑफ अटर्नी की वाट लगा दी, बैंक लॉकर्स खाली कर दिए, गहने बेच दिए, सिर्फ इस मान्यता के साथ में कि तेरा ही तो है, कैसे खेल है वो, कंफर्ट जोन क्या है वो। जब सेकेंडरी एडिक्शंस किस प्रकार मेरे प्राइमरी एडिक्शन को या प्राइमरी मेरे प्रॉब्लम को इंस्टिगेट करती है, किस प्रकार वो फिर से मेरे जिंदगी को तहस नहस करके मेरे को दोबारा मरने के कगार पे लेके जा सकती है। इट इज नॉट ओनली मनी, और इट इज नॉट ओनली केमिकल। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं, और बहुत सारी बातें बेसिकली दो बेसिक इंस्टिंक्ट्स को लेकर ही है, और चौथा और पांचवा कदम ये बेसिक इंस्टिंक्ट को लेकर ही है। उसमें आने वाली दिक्कतें क्या है, अड़चने क्या है, अगर मैं किसी को साथ में बैठ के बिग बुक से समझ लेता हूँ या 12 by 12 से समझ लेता हूँ,
तो मेरे को इतनी आसानी होने वाली है कि जिसकी हद नहीं है। वो पेन वाली चीज निकल जाने वाली है, वो पेन दर्द जो है वो सहज ही खत्म होने वाला है। एक बहुत सुंदर चीज आज एक वीडियो के द्वारा मैंने देखी थी। वो वीडियो मैंने अपने व्हाट्सएप के प्रोफाइल पे लगाया था। मेरे पास में सेफ प्लेस या जहां पे मैं अपने आप का मेरा स्वागत हो, मेरे को लोग अपनाए, मेरे को लोग प्यार से देखे, मेरे को लोग सम्मान दे, ये जो मेरी बातें थी, ये जो मैं डिस्कवर करने की खोजने की कोशिश कर रहा था, जो मुझे अल्कोहल और एनी अदर सेकेंडरी एडिक्शंस में वॉट एवर दे में भी, हर एक के कुछ न कुछ जिंदगी में अलग अलग हो सकते हैं। मैं अलग अलग लोगों की बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ अपनी बात करूंगा। वो मेरे इस पेन को नम कर देती थी। शराब से तो नमने समझ में आता है, मगर वो जिंदगी का पेन जो आता है उसको नम करने के लिए बाकी सेकेंडरी मेरे एडिक्शंस किस प्रकार काम करती है यार, मेरे को समझ में नहीं आया था। वो उस दिन मेरे को दिखाने में आया कि ये तू कुछ भाग नहीं रहा। जो रियलिटी का पेन है ना, सच्चाई का जीवन है ना, वो सच्चाई का जीवन तू जी नहीं पा रहा करके तू भाग के ये इजी मनी के पीछे भागा और इजी मनी में तूने वाट लगा दी। तेरे को तो पेन कुछ नहीं है, तू पेन से तो बच गया, मगर तूने सबको पेन में डाल दिया। तूने घरदार लुटा दिया, बच्चों के, नातियों के जीवन के धरोहर को नष्ट कर दिया। देख हाउ अनरियलिस्टिक यू आर। तू रियलिटी से कितना दूर है, सच्चाई से कितना दूर है, सत्य के कहीं करीब भी नहीं है तू। ये अपने खुद के एक उदाहरण के द्वारा मेरे को दिखाया, आईना दिखाया। होश मंदी में, होशो हवास में, बिना शराब के, बिना कोई नशे के मेरे समान व्यक्ति क्या तांडव कर सकता है। ये डिस्ट्रक्टिव ड्रिंकिंग, डिस्ट्रक्टिव नेचर, ये मेरा दोहरा व्यक्तिमत्व, ये भीतर का मेरी खाई, भीतर का वो होल इन द सोल, वो गैप जो मैं भरना चाहता था, वो जो मैं अंदर में अपने आप को मजबूत पाना चाहता था, वो किस प्रकार मैं कमजोर हो गया हूँ, खोखला हो गया हूँ, मेरे में कुछ नहीं बचा हुआ। आई एम स्पिरिचुअली बैंकरप्ट। मेरा स्पिरिट ही इतना कमजोर हो गया है, वो इतना अदना सा हो गया है कि वो अब इस दुनिया में रहना नहीं चाहता, इस दुनिया को छोड़ देना चाहता है। अपने उदाहरण के द्वारा मेरे को दिखाया गया। जो स्पिरिट को ताकतवर करने के लिए या उसका पेन नहीं आने को ना करके मैं वो कंफर्ट जोन्स में जाता था, वो कंफर्ट जोन ही जब बूमरैंग हो गए, तो मैं हतबल हो गया। उस हतबलता के क्षण में ये पासान करके, ये धरोहर मुझे एक भेंट के रूप में देते हुए मेरे मार्गदर्शक ने मेरा वो सर्च जो था, वो मुझे समझ में आया कि आध्यात्मिकता में सब कुछ है जो मैं जिंदगी भर ढूंढ रहा था ना, जिसकी मेरे को तलाश थी। जो आनंद को मैं पाना चाहता था, जो सुरक्षा मैं पाना चाहता था, जो नाम शोहरत, जो मान सम्मान, जो सब कुछ मेरे को मिलना था, वो सब कुछ तो वैल्यूज में था, सीख में था, सबक में था, हार में था।
उस पेन में था, उस दर्द में था, वो पीड़ा में था, उसका सामना करने में था, उसकी रियलिटी में था, उसका सच्चाई में था, वो दाइन ओन सेल्फ में था, वो मेरे वास्तविकता में, सत्य के जीवन में ऑलरेडी था। वो सब मेरे को दिया गया था। मैं तो भ्रमित होके दूसरे चीजों के पीछे भागते रहा, और वो चीजें जब नहीं मिली तो मैंने अपने आप को नम्ब कर डाला, अपने आप को बेहोश कर डाला, अपने चेतना को ही मार डाला, अपने चैतन्य को ही मार डाला, अपने उस स्पिरिट को ही मैंने खत्म कर दिया। दैट इज व्हाई इट इज अ स्पिरिचुअल सिकनेस। और स्पिरिचुअल सिकनेस का, या स्पिरिचुअल बीमारी का, या स्पिरिचुअल कमजोरी का, या आत्मिक कमजोरी का, यहाँ पे विश्वास नहीं है, कोई वैल्यूज नहीं है, किसी प्रकार की नीतिमत्ता नहीं है, नैतिकता नहीं है, जहाँ पे कोई तत्व नहीं है, वहां पर फिर से वापस उठा के मुझे खड़ा करना और इस धरोहर को देना, जहाँ पे आत्मसम्मान है, जहाँ पे प्रेम है, जहाँ पे सहिष्णुता है, जहाँ पे त्याग है, जहाँ पे कृतज्ञता है, जहाँ पे नम्रता है, जहाँ पे वैल्यूज है, जहाँ पे एक मानवीय सहिष्णुता के साथ में, सहनशीलता के साथ में अपनी जिम्मेदारियों को उठा के जीना है, वो मेरे को पास ऑन किया गया। इट वॉज पास ऑन टू मी। और इसीलिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस में पेन इज द टचस्टोन टू रिकवरी। नो पेन नो गेन। अल्कोहलिक्स एनोनिमस क्लियरली मेरे को इस बात से आगाह करता है कि इन स्पिरिचुअल लाइफ, जहाँ पे मेरे सेल्फ का नॉलेज आने के बाद में आई बिकम गॉड कॉन्शियस ऑटोमेटिकली। आई बिकम, मैं समरस हो जाता हूँ, समर्पित हो जाता हूँ, मेरा समर्पण हो जाता है, मैं उससे एक रूप हो जाता हूँ। ही बिकम्स मी एंड आई बिकम हिम। हम दोनों एक हो जाते हैं। मैं अपनी जिंदगी से एक हो जाता हूँ, मैं अपने जिंदगी के सभी अंगों से एक हो जाता हूँ। उसके बाद में दोबारा मुझे उन चीजों की तरफ जाने की आवश्यकता नहीं गिरती। वो मेरे लिए नो एंट्री जोन बन जाते हैं। इस मानवीय जीवन को जीते वक्त, इस भौतिक जीवन को जीते वक्त, इस मोह माया के इस जीवन में जीते जीते मैं उन बातों को समझ जाता हूँ कि कहाँ पे वो सेल्फ रिस्ट्रेन है, कहाँ पे वो रोक है, कहाँ पे वो अरेस्ट है, कहाँ मेरे मन के उन जो इच्छाएं है, वो इच्छाएं मेरे को किस प्रकार बलि का बकरा बनाने वाले हैं, उन इच्छाओं के ऊपर मेरे को कैसे रोक लगाना है, उतनी ताकत मेरे स्पिरिट में आ जाती है। उतना शहानपन, उतना कॉमन सेंस, उतनी मैच्योरिटी आ जाती है। वो स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, वो स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग, वो विजडम टू नो द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू एंड द फॉल्स आना शुरू हो जाता है। और ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस में सिर्फ मेरे लिए नहीं, बल्कि मेरे उदाहरणों के द्वारा इट बिकम्स अ की टू ओपन द डोर। माय ओन एक्सपीरियंस बिकम्स अ मास्टर की टू अनलॉक द डोर, जहां से मेरे को फ्रीडम मिलता है, खुद को और अन्य लोगों को। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में दाइन ओन सेल्फ बी ट्रू का वास्तविक अर्थ जो मैं आज समझ पाता हूँ, या समझ के उसके ऊपर प्रैक्टिस करने की कोशिश करता हूँ, वो ये है कि भगवान ने तेरा एक स्वरूप बनाया है, अपने आप को तेरे भीतर डाल के। उससे पूर्णतः प्रामाणिक है। जो तेरा ट्रू नेचर है, जो तेरा मूल तुझे दिया गया है, जो एक मानवीय जीवन तुझे दिया गया है, एक इंसानी जीवन तुझे दिया गया है, वो इंसानी जीवन जिम्मेदारी के साथ में, सहिष्णुता के साथ में, प्यार के साथ में
वो फिर डिटैचमेंट, अटैचमेंट, वो सेल्फ रिस्ट्रेन, वो लर्निंग, डी लर्निंग, सब बातें बहुत खुलकर मेरे सामने स्पष्ट हो जाती है कि एग्जैक्टली अल्कोहलिक्स एनोनिमस इस सबके द्वारा मुझे फिर से एक मानवीय उपलब्धता का जीवन, मानवीय मूल्यों के साथ में, अपने खुद के आदर्शों के साथ में, अपने खुद के इरादों के साथ में, एक लर्निंग वेराइटी से जो एक कॉमन वेलफेयर है उसके तहत, और एक सामूहिक उपचार पद्धति और सामूहिक विवेक के साथ में दी गई हुई जिम्मेदारियों को निभाते हुए इस व्यवस्था में अगर मैं जीना सीख जाता हूँ तो होम अवे फ्रॉम होम से मेरे होम तक का रास्ता बहुत आसान हो जाता है। वापस दोबारा मेरे घरदार में लौटना, मेरे अपनों में लौटना, मेरे अपने जिंदगी का एक हिस्सा बनना, अपने जिंदगी से जुड़ना, अपने जिंदगी का रिस्पेक्ट करना, उसको उससे प्यार हो जाना, उसके प्रति एक आदर निर्माण होना, वहां पे एक विश्वास निर्माण होना, एक भरोसा निर्माण होना, एक भरोसे की जिंदगी आना, लोगों का भरोसा प्राप्त होना। मैंने जितना भी नुकसान किया है वो नुकसान के बावजूद आज धीरे धीरे इन सोब्राइटी के इन सालों में मैं दोबारा अपने बाल बच्चों का, अपने पत्नी का, अपने मित्रों का, अपने दोस्तों का, अपने प्रियजनों का, अपने नातियों का, सबका विश्वास दोबारा प्राप्त कर सका, क्योंकि वो बात उतनी ही सत्य है जो बोली गई। अगर मैं अपने आप पे भरोसा नहीं कर पा रहा हूँ, अपने आप के साथ में, सत्य के साथ में नहीं जी पा रहा हूँ, अपने आप के जिंदगी को समझ नहीं पा रहा हूँ, तो मैं दूसरों के जीवन को कभी समझ नहीं पाऊंगा, या दूसरों के साथ में, सत्य के साथ में, या वास्तविकता के साथ में, या सच्चाई के साथ में कभी रह नहीं पाऊंगा। ये बात उतनी ही सच है करके टू दाइन ओन सेल्फ बी ट्रू, ये सही मायने में मेरे जिंदगी के लिए दिया हुआ एक वरदान है, जो प्रतीत तो पहले होता है कि मेरे एडिक्शन में एक शाप के रूप में आया, मगर वास्तविकता में वो एडिक्शन मेरे एक सर्च था, मेरी एक खोज थी, मेरे खुद की एक जर्नी थी टूवर्ड स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता की ओर। और ये जो आध्यात्मिकता है, द ट्रू नेचर ऑफ माय ओन सेल्फ, वो मेरे जिंदगी का वास्तविक सत्य मेरे सामने जब उजागर हो जाता है तो लाइफ बड़ी सुकून भरी, शांति भरी, आनंद भरी, जो बोलते हैं हैप्पी, जॉयस एंड फ्री, और वो वाक्य सत्य हो जाता है। वी आर नॉट अ ग्रम लॉट, वी एंजॉय अवर लाइफ एंड एंजॉय टू द फुलेस्ट ऑफ वट एवर इज पॉसिबल। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।